Hello students, in our last class we have done some activities. Now we are on page number 104 of your book and the topic is kinds of soil. Okay, soil provides nutrients to plants. Many small creatures like the earthworm, ants live in soil. There are three main types of soil: sandy soil, clay soil and loam. Soils differ in color and texture. They also differ in their capacity to hold water and air. The type of soil tells us which plants can grow in it. Students, जो सॉइल है वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी प्लांट्स को अपना फूड कहाँ से प्रोवाइड होता है? फ्रॉम दी सॉइल. इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, उसको ग्रो करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए दे विल द प्लांट्स विल गेट फ्रॉम इट सॉइल. बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर, मैनी स्मॉल क्रिएचर्स लाइक earthworm, ants live in the soil, and there are three main types of soil. First type of soil is sandy soil, second is clay soil and third is loam. सॉयल डिफर इन कलर एंड टेक्सचर, यानी सॉयल का जो कलर और टेक्सचर है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉयल ना, ऑल द थ्री टाइप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन कलर एंड टेक्सचर. दे ऑल्सो डिफर इन देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर एंड एयर. अब ये तीनों जो टाइप के सॉयल हैं वो एक दूसरे से वाटर और एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी में भी डिफरेंट है ना. एंड कोई भी टाइप का सॉइल ही हमें अवेयर करता है इस बारे में कि विच प्लांट्स कैन ग्रो इन इट, कि यानी किस टाइप का प्लांट आप किस टाइप के सॉइल में ग्रो कर सकते हैं इन अ प्रॉपर वे. ओके, यस, देयर इज अ फैक्ट फाइल इन योर बुक. फार्मर्स ऐड मैन्यूअर्स टू और फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू मेक इट रिच एंड फर्टाइल. दैट मीन्स स्टूडेंट्स, जो फार्मर है वो आपके सॉइल के अंदर मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं. दैट मीन्स दीज आर द थिंग्स विच मेक द सॉइल रिच एंड फर्टाइल. दैट मीन्स कि ये सॉइल की ग्रोइंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं कि आप उसमें कुछ भी ग्रो करेंगे तो वो जल्दी से ग्रो हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होगा. ओके, सो मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स वी ऐड इन दी सॉइल टू मेक इट रिच एंड fertile. Okay students, come to the next page. Now we will talk about the different type of soil in detail. Types of soil, where they found and characteristic features. First is sandy soil. Where it found? We found sandy soil in deserts and seashores. Palm, dates and cactus can be grown. यानी the place we find the sandy soil are deserts and seashores. Seashore means समुद्र का किनारा. किस टाइप के जो ट्रीज आपके ग्रो कर सकते हैं इन सैंडी सॉइल? दीज आर पाम, डेट्स एंड कैक्टस. ओके, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सैंडी सॉइल? सैंड पार्टिकल्स आर बिग एंड रफ. द सैंड पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन सैंडी सॉइल दे विल बिग एंड रफ. लॉट ऑफ एयर स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स कैन नॉट होल्ड मच वाटर. यानी जो सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, एयर होता है. एंड सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर, ये बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर सकती है. नाउ विल टॉक अबाउट क्ले सॉइल. फाउंड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम्स, राइस कैन बी ग्रोन. यानी वेयर वी फाउंड क्ले सॉइल? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम, नदियों के किनारे पर आपको मिलती है चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल. एंड राइस कैन बी ग्रोन, आप राइस उगा सकते हैं क्ले सॉइल में. वी कैन ईजिली ग्रो दी राइस. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्ले सॉइल? क्ले इज स्टिकी. वी ऑल नो दैट क्ले इज अ स्टिकी. Clay hold a lot of water. How much water we add in the clay soil, it will hold it properly. Particles are very fine, so no space for air between them. यानी क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं, बहुत ही एकदम स्मूथ होते हैं और उनके बीच में एयर स्पेस के लिए तो बिल्कुल भी एयर के लिए तो स्पेस होता ही नहीं है. यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, सम यूटेंसिल्स एंड टॉयज. For which things we used it? You see potter used clay soil to make pots, है ना, सम यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एंड टॉयज ऑल्सो. नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज लोम. इन प्लेन्स एंड प्लेटोज मोस्ट प्लांट्स कैन बी ग्रोन. यानी प्लेन और प्लेटोज में आपको लोम सॉइल मिल जाएगी और वहाँ पे आप ज़्यादातर डिफरेंट टाइप के हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. लोम इज अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमस, सैंड एंड क्ले. Earlier we have read about the layers of soil, and in loam soil there are three layer of soil. Yeah, three things which are mixed in the loam soil, which we can humus, sand and clay. The feature is that loam soil can hold air and water. It can hold both air and water. It is the best soil
for growth of plants as it can hold both water and air and has humus. That means कि जो soil है, loam soil है, best soil बोली जाती है, so that because growth of plant in that soil is very well, and because it can hold both water, air and has humus also, which make it fertile. Humus makes the soil fertile. I told you earlier that humus make the soil fertile. I hope all the three types of soil is now clear to you. Now we are on the last activity of the chapter. The activity is you have to take some wet clay and make any shape you like. यानी आपको गीली clay लेनी है. Wet clay means गीली clay. और आपको उसको अपने अकॉर्डिंग different शेप से different toys बनाने हैं. Dry it in the sun. In the sun heat you will make it dry. It becomes hard. After drying you will find the soil becomes hard. You can make it soft again by putting it in a bucket of water and waiting for a week or two. Yani if you want to make it a soft soil once again, then you have to put your toy in a bucket and add some water in it and leave it for 1 or 2 weeks so that it will again come in the shape of clay. Student, now this chapter is clear. I hope all the topics are very clear to you. Read the whole chapter yourself. Thank you and have a nice day.